Hello everyone, I hope you guys are doing very well. So in today's video we'll be discussing second part of the novel The Color Purple by Alice Walker, and this novel was published in 1982. तो आज के इस वीडियो में हम इस नॉवल का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नॉवल है ये एक एपिस्टलरी नॉवल है, यानी लेटर्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी इस नॉवल में जितने भी लेटर्स हैं तो 1 to 50 लेटर्स को हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में 1 से 50 तक। अब हम इस वीडियो में उसके आगे के लेटर्स को डिस्कस करेंगे और आगे की कहानी को समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक और उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स हैं इसमें उसको भी डिस्कस किया गया है इन डिफरेंट वीडियोस, तो वो सब लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर 51 टू लेटर 58। द फर्स्ट 51 letters in the novel were Sally's letters to God. From this point onwards, there is an additional narrative voice, that is Nettie's. Nettie signs all her letters, your loving sister. तो देखो अभी तक जो भी 51 तक जितने भी लेटर्स थे अभी तक कौन लिख रहा था, वो सब सिली लिख रही थी। किसको? भगवान को। ठीक है, लेकिन अभी के बाद से जो भी लेटर्स हैं इसमें एक एडिशनल नैरेटिव है, वो किसके हैं? नेटी के, यानी अब जो नेटी है उसके लेटर्स हैं। ठीक है, यानी जो नेटी है जब वो उससे अलग हुई थी सिली से, तो उसने बोला था कि वो उसको लेटर्स लिखेगी, और जो भी लेटर्स ये लिखती है उन सब पे इसका साइन होता है क्या? योर लविंग सिस्टर। यानी ये सारे लेटर्स अपनी बहन को भेजती है, बड़ी बहन को, सिली को, और उसके ऊपर लिखती है योर लविंग सिस्टर। It's important to remember while reading Nettie's letters that Silly gets them decade after they were mailed to her. यानी देखो हमें इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी लेटर्स नेटी ने लिखे थे सिली को, वो बहुत पहले लिखे थे। जब नेटी अलग हुई थी सिली से तभी से उसने ये लेटर्स लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत वक्त तक जो सिली है उसको लेटर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मिस्टर डैश ने छुपा के रखे हुए थे। सिली को उसने दिखाया ही नहीं कि नेटी ने उसको लेटर्स भेजे हैं। तो यानी ये बहुत टाइम पहले की बात है, यानी ये सारी चीज़ें जो भी लेटर्स में लिखी हुई हैं वो सब बहुत पुरानी है, लेकिन सिली को ये सारे लेटर्स अभी मिल रहे हैं। द टाइम लाइन्स मूव्स बैक टू द डे नेटी लेफ्ट सिलीज होम एज टोल्ड बाय सिली। तो देखो यानी अभी जैसे ही वो लेटर्स रिसीव करती है तो ये जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो सब उसी वक्त की हैं, यानी पुराने टाइम की है, यानी काफ़ी टाइम हो गया इन सारी चीज़ों को। And Nettie writes how Albert followed her and tried to molest her and finds the Reverend Samuel's house as guided by Silly. तो नेटी जो है अपने लेटर में क्या लिखती है कि किस तरीके से एल्बर्ट जो है उसको छेड़ने की कोशिश करता था, और उसने रेवरेंड सैमुअल का घर भी ढूंढ लिया था। अब ये रेवरेंड सैमुअल कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, यानी सिली के बच्चों को अडॉप्ट किया था बहुत पहले। ठीक है, और क्योंकि ये लोग बहुत अमीर थे तो फिर नेटी को सजेस्ट किया सिली ने कि तुम उन्हीं के पास चले जाओ, क्या पता वो तुम्हें रख ले, और वो लोग इसको रख भी लेते हैं। Samuel and his wife Karen are members of the African and American Missionary Society and are going to Africa. तो ये कपल जो है ये मिशनरी सोसाइटी के मेंबर होते हैं और ये लोग अब अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, नेटी इज़ अपसेट व्हेन सिली डजंट रिप्लाई टू हर लेटर्स एंड आस्क्स द कपल टू चेक ऑन हर सिस्टर बट दे आर रिलक्टेंट टू इंटरफेयर। तो देखो अब जो नेटी है इसको तो इंतज़ार रहता था कि कब मेरी बहन रिप्लाई करे, और इसके पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था इसके लेटर्स का जो भी ये सिली को भेज रही थी। तो वो कहती है उन कपल्स को कि उनकी बहन को देखे एक बार कि वो ठीक है या नहीं है, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। लेकिन ये जो कपल है इनका इसके घर के मामलों में इंटरफेयर करने का मन नहीं करता। एंड दे वेंट टू अफ्रीका, न्यूयॉर्क एंड 3 weeks आफ्टर सेलिंग दे रीच इंग्लैंड। तो ये लोग चले जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, फिर न्यूयॉर्क जाते हैं, उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं लास्ट में। एंड नाउ नेटी इज़ एजुकेटेड एंड हैज़ अ डिज़ायर टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर। अब देखो नेटी जो है ये एजुकेटेड हो जाती है, यानी पढ़ लिख लेती है, बड़ी हो जाती है। अब बहुत टाइम बीत गया। ठीक है, ये जब नॉवल शुरू हुई थी तब ये दोनों छोटे छोटे थे। सिली जो है वो 14 साल की थी और नेटी जो है वो 12 साल की थी, लेकिन अब ये लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग लेटर्स लिख रहे हैं एक दूसरे को, दूर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी टाइम हो गया, अब ये लोग बड़े भी हो गए। तो नेटी जो है ये पढ़ लिख लेती है सैमुअल के घर में रह के, और अब ये चाहती है कि ये पूरी दुनिया देखे, क्योंकि ये इनके साथ रह के ट्रैवल भी करती है, इनके साथ बाहर भी जाती है। तो ये तो था 51 से लेके 58 तक लेटर्स। अब हम चलते हैं 59 to 61 लेटर्स डिस्कस करते हैं। सिली हैज़ टू पॉज रीडिंग नेटीज़ लेटर्स बिकॉज मिस्टर डैश एंड ग्रेडी आर बैक होम।
तो सिली जो है वो नेटी के लेटर्स पढ़ ही रही होती है और तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि अब जो मिस्टर डैश और ग्रेडी घर वापस आ चुके हैं। ग्रेडी कौन है? शग का लवर, ठीक है। सिली फील्स फ्यूरियस एंड वांट्स टू किल एल्बर्ट बट शग स्टॉप्स हर। सिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एल्बर्ट पे, वो चाहती है कि वो उसको मार दे, लेकिन शग जो है उसको रोक लेती है। सिली प्लीड्स विद शग टू मेक मिस्टर डैश लेट हर स्लीप इन शग्स रूम। तो सिली जो है वो विनती करती है शग से कि प्लीज़ तुम मिस्टर डैश को अपने रूम में सोने दो, ताकि वो सारे लेटर्स आराम से पढ़ सके। एंड देन शग सेंसेस दैट सिली इज़ नम, सो शी सजेस्ट दे स्टिच सम पैंट्स फॉर हर। तो शग जो है सिली को देख के वो पहचान जाती है, महसूस कर लेती है कि अब सिली जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी है। तो शग उसको उसके दुख से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे आइडिया देती है कि क्यों ना हम कुछ पैंट्स स्टिच करें, क्यों ना हम कुछ पैंट्स बनाएं। अब हम चलते हैं 62 to 67 लेटर्स पे। Then Nettie describes her life in the Olinka village. She also tells about the hut. It is round but without windows. तो देखो अब नेटी जो है, मतलब वो अभी सिली जो है वो नेटी के लेटर्स पढ़ रही है, और नेटी जो है वो इधर उधर जाती रहती है उन कपल्स के साथ। वो अब सारी दुनिया घूम रही है धीरे धीरे। तो अभी वो ओलिंका में है, अभी नहीं है, मतलब जिस वक्त उसने लेटर लिखा था, ये लेटर बहुत पुराना है। तो वो ओलिंका विलेज के बारे में बताती है, और वहाँ के घर तो नहीं, हम कह सकते हैं हट, जो झोपड़ी होती है वो, कि उनका शेप बिल्कुल राउंड है, यानी ऊपर से गोल है, और उसमें कोई भी खिड़की नहीं है। ओलिविया एंड एडम आर हैप्पी, दे हैव अ फ्रेंड ताशी। तो देखो वो लेटर में ये भी बताती है कि ओलिविया और एडम जो है बहुत खुश हैं, और अब उनकी एक फ्रेंड भी है ताशी नाम की। ओलिविया और एडम जो हैं वो सिली के ही बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कि इन कपल्स ने अडॉप्ट किया था, जो वो दोनों बहुत छोटे छोटे थे। अब हम चलते हैं 68 to 69 लेटर्स पे। सिली गेट्स टू नो दैट द मैन शी थॉट वॉज हर पा इज़ नॉट हर रियल फादर। तो अभी इस लेटर के थ्रू अब सिली को पता लगता है कि जो जिसको वो पा कहती थी, अपनी पूरी ज़िंदगी भर वो पापा मानती थी, यानी रियल फादर मानती थी, वो उसके रियल फादर नहीं है। सीइंग हर स्टेट, शक डिसाइड्स टू टेक सिली विद हर टू मेम्फिस। तो देखो जो सिली है उसकी ऐसी हालत देख के शक डिसाइड करती है कि क्यों ना सिली को भी अपने साथ वो मेम्फिस लेके जाए, और सिली जो है वो जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। सिली नोटिसेस द अबंडेंस ऑफ कलर एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ऑन द ड्राइव देयर। तो सिली रास्ते में जाते वक्त वो नोटिस करती है कि कितने सारे कलर्स हैं और कितने ज़्यादा वेराइटी हैं फ्लावर्स के, यानी हर तरह के फ्लावर्स हैं। एंड द हाउस इज़ फ्रेशली पेंटेड इन येलो एंड ग्रीन। और जो घर है वो बिल्कुल फ्रेश पेंट है, यानी दोबारा से नया नया कलर करवाया गया है, पेंट करवाया गया है येलो और ग्रीन कलर का। एंड अल्फांसो इज़ नाउ मैरिड टू अ वेरी यंग गर्ल डेजी, हिज सेकेंड वाइफ लेफ्ट। तो देखो जब सिली अपने घर जाती है वापस से अपने पास से मिलने, जबकि अब उसे पता लग गया है कि वो उसके रियल फादर नहीं है, तो वो जाती है उसके घर, और जब जाती है तो क्या नोटिस करती है कि घर जो है वो बिल्कुल पेंट हो रखा है, और अल्फांसो की शादी हो गई है एक यंग गर्ल से, यानी एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम है डेजी। When she tells him that she has come to know that he is not their real father, he defends himself by saying that he didn't want to traumatize Silly and Nettie, who were little girls when he married their mother. तो देखो अब यहाँ पे वो खुद को बचा लेता है ये बोल के कि वो उनको बताना नहीं चाहता था, उनको सच नहीं बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब उसने इन दोनों की मदर से शादी करी थी, यानी सिली की मदर से शादी करी थी जब अल्फांसो ने, तब ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। तो वो इन दोनों को ये बता के कि वो इसका रियल फादर नहीं है, ये सारी बातें बता के इनको हर्ट नहीं करना चाहता था। तो ये सब बोल के उसने अपने आप को डिफेंड किया एक तरीके से। एंड सेंसिंग दैट शग इज़ अवेयर ऑफ हाउ ही रेप्ड हिज स्टेप डॉटर, ही क्विकली चेंजेस द सब्जेक्ट। और देखो जिस तरीके से शग मतलब वहाँ पे खड़ी थी या फिर उनकी बातें सुन रही थी बहुत ध्यान से, तो उसको सेंस हुआ, उसको महसूस हुआ अल्फांसो को कि शग को सब कुछ पता है कि किस तरीके से उसने अपने स्टेप डॉटर का रेप किया। तो एकदम से वो बात को घुमा देता है। ही बोस्ट्स ऑफ हाउ वेल ही मैनेजेस द स्टोर दैट बिलोंग्ड टू सिलीज फादर। और वो क्या कहने लग जाता है, मतलब बात घुमा के वो बिल्कुल एकदम अच्छे से बताने लग जाता है कि कितने अच्छे से उसने उसके फादर की दुकान का देखभाल किया, उसको मैनेज किया। यानी ये जो दुकान है जो अभी अल्फांसो संभाल रहा है वो उसका नहीं है, बल्कि सिली के रियल फादर का है। तो यहाँ तक हमारा 69 लेटर को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं 70 to 74 लेटर्स को डिस्कस करते हैं।
Nettie tells Samuel and Corin that Olivia and Adam are her sister Sally's children. तो अब नेटी जो है वो सैमुअल और कॉरिन को बताती है कि ओलिविया और एडम जो हैं वो सली के बच्चे हैं, यानी उसकी बहन के बच्चे हैं। अब वो ये सारी चीज़ें क्यों बताती है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके घर में दोनों बच्चे हैं, सैमुअल और कॉरिन के घर में जो दो बच्चे हैं जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसकी शक्ल मिलती है नेटी से। ओलिविया और एडम की जो शक्ल है वो नेटी से मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सैली की बहन है, और सैली की बहन है इसलिए वो इन दोनों बच्चों की मासी हुई, तो इनकी शक्ल आपस में मिलती है। तो जो कॉरिन है यानी सैमुअल की जो वाइफ है, उसको लगता है कि ये बच्चे जो हैं वो सैमुअल और नेटी के हैं, और इसीलिए इन बच्चों की शक्ल नेटी से मिलती है। लेकिन ये दोनों उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, और एंड में नेटी जो है वो सच बता देती है कि इन दोनों बच्चों की शक्ल मुझसे इसलिए मिलती है क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरी बहन के असली बच्चे हैं, इसलिए। लेकिन ये सारी बातें ओलिविया जो है वो मानने से इनकार कर देती है। एंड कॉरिन इज़ टू इल टू रिमेंबर मीटिंग सिली सो मैनी ईयर्स अगो बट नेटी कीप्स ट्राइंग। तो देखो कॉरिन जो है वो अब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है काफ़ी टाइम बीतने के बाद, और उसको याद नहीं रहता सिली की शक्ल की वो पहले कब मिली थी और सिली कैसी दिखती है, मतलब उसका चेहरा कैसा है। और जो उसके बच्चे हैं यानी ओलिविया और एडम, जिनको इन दोनों ने अडॉप्ट किया था सैमुअल और कॉरिन ने, कि इन दोनों की शक्ल उससे भी मिलती है, तो वो उसको वो मीटिंग याद नहीं रहती जब वो सिली से मिलती है। लेकिन नेटी जो है वो याद दिलाने की कोशिश करती रहती है। तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो सैमुअल और कॉरिन ये दोनों कपल हैं, ठीक है। और कॉरिन जो है उसको लगता है कि नेटी और सैमुअल का अफेयर चल रहा है, और ओलिविया और एडम जो है वो नेटी के ही बच्चे हैं। तो ये इसी बात पे विश्वास कर लेती है कि ओलिविया और एडम जो है वो नेटी के बच्चे हैं, और वो इस बात को मानने से इनकार करती है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो सिली के हैं। एंड शी वीप्स एंड डाइज सून आफ्टर अटरिंग द वर्ड्स आई बिलीव। तो देखो वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि बीमार भी है, और रोते रोते फिर वो धीरे धीरे कुछ बोलती भी है। क्या बोलती है? आई बिलीव, यानी वो इस बात पे विश्वास कर रही है अब कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो सिली के ही हैं, इनके नहीं हैं, ठीक है। यानी उसने मान लिया, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा कर लिया कि उसने चीट नहीं किया। एंड नाउ शी इज़ बेरिड अकॉर्डिंग टू ओलिंका कस्टम्स। तो देखो अब क्योंकि ये लोग ओलिंका में ही हैं उस वक्त, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं के रीति रिवाज से इसको दफना दिया जाता है। एंड एगनाइज्ड बाय हर सिस्टर्स रिविलेशंस सिली लूजेज हर फेथ इन गॉड। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है एगनाइज्ड, सिंपल एगनी, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जब फिज़िकल पेन या फिर इमोशनल पेन को फेस करता है, तो ये सब जो है सिली जो है इसको बुरा लग रहा है, क्योंकि इसको पता लग गया, ये जो पढ़ रही है नेटी के लेटर्स उन सब में इसको पता लग रहा है कि नेटी जो है वो कितना ज़्यादा फिज़िकल पेन और इमोशनल पेन से सफ़र कर रही है, फेस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद सिली का जो विश्वास है वो भगवान पे से उठ जाता है। And when Shug asks her describe God, she replies, he big and tall and grey bearded and white. तो देखो जब शक जो है इससे पूछती है कि भगवान को डिस्क्राइब करो, तो वो क्या रिप्लाई करती है? ही बिग एंड टॉल एंड ग्रे बियर्डेड एंड वाइट। एंड शक पॉइंट्स आउट दैट इज द गॉड फ्रॉम द वाइट फॉक्स, वाइट बाइबल। She says she herself lost interest in God the moment she realized that God was the white man's creation. तो देखो अब वो क्या कहती है, शक जो है उसके साथ मिलके बोलती है कि उसने भी भगवान पे से भरोसा खो दिया है। यानी वो क्या कह रही है कि वाइट फॉक्स यानी जो वाइट लोग हैं, वाइट पीपल है, वो उनके भगवान है। वाइट बाइबल जो है वो उन्होंने क्रिएट किया, जो वाइट पीपल हैं, वाइट मैन्स है, वो इन्हीं की क्रिएशन है। ये सारी चीज़ें जानकर जो शक है उसने भी भगवान पे से भरोसा खो दिया है, उसका भी अब भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शक है वो खुद भी एक अफ्रीकन वुमेन है, ठीक है, वो भी एक ब्लैक वुमेन है। शी बिलीव्स दैट गॉड हैज़ नो जेंडर एंड रेफर्स टू गॉड एज एन इट। तो देखो क्योंकि जब हमें किसी का जेंडर पता नहीं होता, ही या फिर शी, तो हम सीधा इट लगा देते हैं। तो वो भी अब यही करती है, क्योंकि गॉड का कोई जेंडर नहीं है, तो वो ही और शी नहीं यूज़ करके वो क्या रेफ़र करती है? इट। फिर देखो आगे ये क्या डिस्कस करते हैं, गॉड इज़ मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल। यानी भगवान जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग है, यानी हर अलग अलग इंसान के लिए, क्योंकि जो इंसान है उनके बिलीव्स बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, है ना। तो सब अलग अलग सबकी श्रद्धा होती है, अलग अलग आस्था होती है। तो इसलिए ये क्या डिस्कस कर रहे हैं कि गॉड इज़ मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल।
Shak believes that human duty is to appreciate God's creations and replace worship with admiration because it pisses God off if you walk by the color purple in a field somewhere and don't notice it. तो देखो ये ना थोड़ा डीप है, इसको हम समझते हैं कि शक देखो क्या बिलीव करती है कि एक ह्यूमन की क्या ड्यूटी है कि हमें जो भी भगवान के क्रिएशंस हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में भगवान को हम गुस्सा दिलाते हैं। ये चीज़ भगवान को गुस्सा दिलाती है कि अगर हम एक कलर पर्पल का सिंपल सा मतलब एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है, हम वहाँ से गुज़र रहे हैं और वहाँ के हम किसी भी सुंदर फूल को नोटिस नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें काफ़ी सारे फूल हैं और हम उस खूबसूरती को नोटिस ही नहीं करते हैं। इस नॉवल में देखो कलर पर्पल का क्या मतलब है। इसका मतलब है सिंपल अनसीन ब्यूटी इन लाइफ एंड पीपल, यानी जो हम सोचते हैं ना, हमारा सारा ध्यान हमारे दुख के ऊपर ही होता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन हम उन सारी खूबसूरती को नहीं देखते अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास होती हैं। एंड स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हीलिंग, जो हम हील करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेन एंड साइलेंस टू जॉय एंड वॉइस, यानी हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हम खुश हो जाते हैं, जब हम हंसने खेलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। एंड मेनली द डिग्निटी ऑफ ब्लैक वुमेनहुड। तो कलर पर्पल का सिंपल सा यही मतलब है, ठीक है, कि जो ब्यूटी है जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है अगर हम ध्यान देते हैं अच्छी चीज़ों पे। तो देखो शक जो है वो वापस मेम्फिस जा रही होती है और इस बार वो अनाउंस करती है, यानी मिस्टर डैश को भी बोल देती है कि इस बार वो सिली को अपने साथ में लेके जाएगी। देन मिस्टर डैश इज़ फ्यूरियस बट सिली फॉर द फर्स्ट टाइम आंसर्स बैक कॉलिंग हिम अ लो डाउन डॉग, यानी देखो पहली बार सिली जो है वो अपने लिए एक कह सकते हैं कि वो अपने लिए कदम उठाती है, अपने लिए जवाब देती है, अपने लिए लड़ती है, किससे, मिस्टर डैश से, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो उससे मार खाती आती थी, उससे डर के चुप हो जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि इस बार इसके साथ शक है और इस बार वो अपने लिए आवाज़ उठाती है कि वो जाएगी, वो लड़ेगी, और इस बार वो गुस्से में मिस्टर डैश को एक लो डाउन डॉग भी बोल देती है, यानी एक तरीके से उसको वो गाली देती है गुस्से में, ठीक है, यानी उसको जवाब देती है पलट के। अब हम डिस्कस करेंगे 75 to 80 लेटर्स, यानी 5 लेटर्स। ऑन द वे टू मेम्फिस सिली वॉचेस ग्रैडी पे टू अटेंशन टू स्क्वीक। तो देखो जब ये लोग मेम्फिस जा रहे होते हैं, यानी कौन कौन, शक, सिली, ग्रैडी जो कि किसका लवर है, शक का, और उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर है, स्क्वीक के ऊपर है। She broods over the scene before leaving, how Mr. Dash taunted her saying that all she was good enough for was to be Shug's maid। तो देखो अब इसके दिमाग में ना वही बात चलने लग जाती है कि जब वो घर छोड़ के आई थी शक के साथ, अभी जो आई है, और जो भी घर पे जो भी सीन हुआ, इनकी बहस हुई, इसकी बहस हुई मिस्टर डैश के साथ, और उस वक्त मिस्टर डैश ने इसको टॉन्ट किया, यानी ताना मारा कि तुम सिर्फ और सिर्फ शक की मेड बनने के ही लायक हो बस। तो ये सारी बातें उसको याद आ रही थी। एंड शी रिकॉल्स हाउ शी कर्स्ड मिस्टर डैश इन रिटर्न, और इसको भी फिर याद है कि इसने भी बदले में उसको कैसे कर्स किया, यानी शराब दिया या फिर कुछ भी ऐसा वैसा बोला। शक हाउस इन मेम्फिस इज़ लाविश एंड एग्जॉटिक एट द सेम टाइम। और फिर ये लोग शक के घर पहुंच जाते हैं मेम्फिस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, लाविश होता है, एग्जॉटिक यानी बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। तो उसका घर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सबको, यानी बहुत सुंदर सा घर होता है इसका, आलीशान शानदार सा। And for the first time in her life, Silly has someone looking after her and cooking elaborate meals for her। तो देखो सिली की ज़िंदगी में पहली बार उसके पास कोई ऐसा इंसान था जो उसकी देखभाल करे और उसके मनपसंद का खाना बनाकर उसको दे। And Shug supports Silly by giving her money to buy raw material and offering her dining room as a workshop। तो देखो शक जो है वो उसको सपोर्ट करती है कुछ पैसे देके, ताकि वो रॉ मटेरियल ख़रीदे, और जो डाइनिंग रूम होता है उसको वो एक वर्कशॉप की तरह यूज़ करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिली टेस्ट जॉय एंड कंटेंटमेंट। तो देखो अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिली जो है वो जॉय को एक्सपीरियंस करती है और संतुष्टि को। एंड लेटर सिली गोज़ टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ सोफियाज़ मदर एज शी अप्रोचेज हर ओल्ड होम। तो देखो सिली जो है क्योंकि वो अपने पुराने घर जाती है, क्योंकि वहीं पर उसका भी घर था शक का, ठीक है, तो अब ये लोग यहीं पर आ रखे हैं, अपने पुराने घर पे आती है, तो ये सोफिया के मदर के फ्यूनरल में भी जाती है। सोफिया वॉन्ट्स टू बी अ पॉल बेयरर फॉर हर मदर्स कॉफिन बट हार्पो थिंक्स इट इज़ंट अप्रोप्रिएट फॉर अ वुमेन टू डू सो।
तो देखो सोफिया जो है वो अपनी मदर के लिए पॉल बियरर बनना चाहती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो कॉफन होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है उसको उठा के क्रीमेटोरियम में लेके जाना, यानी शमशान जगह पर लेके जाना। तो ये सब वो करना चाहती है, लेकिन जो हार्पो है उसको लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक वुमेन है। ठीक है, तो ये था हमारा 79 लेटर्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं 80 to 89 लेटर्स को डिस्कस करते हैं। Nettie writes about how they have been driven out of their village, which is now the headquarter of the rubber plantation. तो नेटी बताती है अपने लेटर में कि किस तरीके से उनको उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया है ज़बरदस्ती, और अब उनका गांव एक रबर प्लांटेशन का हेडक्वार्टर बन गया है। And then Silly receives a phone call from Daisy, Alfonso's young wife, informing her that he is dead. तो सिली के पास एक फ़ोन आता है और ये कौन करती है, डेज़ी, जो कि अल्फांसो की वाइफ होती है, दूसरी वाली, और वो उसको बताती है कि अल्फांसो की मृत्यु हो चुकी है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हिज हाउस एंड स्टोर बिलोंग्स टू सिलीज मदर एंड नाउ बिलोंग टू सिली एंड नेटी। तो देखो जिस दुकान में ये अल्फांसो काम करता था, उसको मैनेज करता था, वो दुकान अल्फांसो का भी नहीं था, बल्कि वो किसका था, सिली की मदर का था। और अब वो अल्फांसो नहीं रहा तो अब वो दुकान किसकी है, ऑफिशियली सिली की और नेटी की। एंड लेटर सिली बिगिंस विद द एब्रप्ट न्यूज़ शग लव समबडी एल्स। तो अब देखो आगे क्या होता है। सिली को अब एक और खबर मिलती है अचानक से कि शग जो है वो किसी और से प्यार करती है, क्योंकि ये जो सिली है वो शग से प्यार करती है, यानी अभी तक ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब अचानक से सिली को पता चलता है कि शग जो है वो किसी और से प्यार करती है। नाउ सिली इज़ डिस्टर्ब्ड एंड ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम मेम्फिस टू डेकोरेट हर न्यू होम एंड लीविंग शग अलोन। तो सिली जो है ये बेचैन है और ख़ुद को ही ब्लेम करने लग जाती है कि वो ही मेम्फिस से दूर आई अपने नए घर को डेकोरेट करने के लिए, और उसने शक को मेम्फिस में अकेले ही छोड़ दिया। When Silly visits her at Memphis, Shug confesses her newfound love for Jermaine, a 19 years old flutist she hired to play in her band. तो देखो सिली जब उसके पास जाती है मेम्फिस में तो उसे पता लगता है, और शक जो है वो कन्फेस करती है, वो मान लेती है इस बात को कि अब उसको जर्मेन से प्यार है, जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है और एक फ्लूटिस्ट है, यानी वो बांसुरी बजाता है, और उसने उसको हायर किया था ताकि वो उसके बैंड में काम कर सके। तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, वो चेंज होने लग जाती है। एल्बर्ट जो है उसको मतलब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा गलती है कहीं ना कहीं, और वो धीरे धीरे सुधरने भी लग जाता है। ठीक है, एंड सिली फॉर्म्स एन अनलाइकली फ्रेंडशिप विद एल्बर्ट। तो अब इन दोनों का भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है रिलेशन जो भी था। शी टेल्स नेटी हाउ मिस्टर डैश इज़ अ चेंज्ड मैन, और वो नेटी को भी बताती है कि किस तरीके से जो मिस्टर डैश है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। ही इज़ क्लीनर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रिशिएट्स द साउंड ऑफ नेचर। यानी देखो मतलब सब कुछ चेंज हो गया है, जैसे वो पहले थे अब वो ऐसे नहीं है, वो क्लीनर है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, यानी वो एक तरीके से नेचर लवर यानी इज़्ज़त करते हैं अब नेचर की। एंड ही हैज़ बिकम अ केयरिंग ग्रैंडफादर कुकिंग याम डिशेस फॉर हेनरिएटा। तो देखो ये एक केयरिंग ग्रैंडफादर भी बन चुके हैं और बहुत ही डिलीशियस फूड बनाते हैं हेनरिएटा के लिए। हेनरिएटा कौन है, हार्पो और सोफिया की सबसे छोटी बेटी, और इसीलिए अब वो ग्रैंडफादर बन चुके हैं। एल्बर्ट एक्सप्रेसेस हिज रिग्रेट फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ सिली। तो एल्बर्ट जो है वो एक तरीके से अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया सिली के साथ, तो ये चीज़ अब वो अपने व्यवहार में एक्सप्रेस करती हैं। वन डे शी गॉट टू नो दैट द शिप नेटी वॉज सेलिंग इन विद हर फैमिली हैज़ बीन हिट बाय जर्मन माइंस एंड संक। तो एक दिन सिली को पता लगता है कि जिस जहाज़ से नेटी जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, सेलिंग कर रही थी विद हर फैमिली, वो जहाज़ डूब जाती है। ऑल द लेटर्स सिली सेंट टू नेटी आर रिटर्न्ड अनओपन्ड। तो देखो जो भी लेटर सिली ने नेटी को भेजे थे वो सारे वापस आ जाते हैं और वो बिना खुले होते, यानी अभी तक उसको किसी ने नहीं पढ़ा, अनओपन्ड। सिली इज़ डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़ ऑफ नेटीज़ पॉसिबल डेथ। और सिली जो है वो बिल्कुल एक तरीके से अंदर से टूट जाती है जब वो सुनती है कि नेटी का जो डेथ है वो पॉसिबल हो सकता है, यानी शायद वो मर गई है, ठीक है, या फिर वो मर सकती है, अभी तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। नेटी सर्वाइव्स एंड इवेंचुअली रीयूनाइट्स विद सिली एट द एंड ऑफ नॉवल।
तो नेटी जो है वो बच जाती है और लास्ट में वो मिल भी लेती है अपनी सिस्टर से, यानी सिली और नेटी जो है ये आपस में मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द नॉवल. And then Silly examines herself in the mirror and is filled with self disgust. Mr. Dash is the only person Silly talks to now about many things, the past, Shug and her children. तो देखो अब सिली जो है वो अपने आप को मिरर में देखती है और अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाती है. और इस वक्त यानी प्रेजेंट टाइम में उसके पास सिर्फ एक ही इंसान है, वो कौन है? मिस्टर डैश यानी एल्बर्ट. और वो उन्हीं से सारी बातें करती है अपने पास्ट के बारे में, शक के बारे में, अपने बच्चों के बारे में. Silly feels uncomfortable enough with Mr. Dash to tell him that her stepfather is the father of her children. तो सिली जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है मिस्टर डैश को ये बात बताने में कि जो उसके बच्चे हैं उसके फादर उसी के फादर हैं, यानी जो सिली के पापा हैं वही उसके बच्चों के पापा हैं. देखो फिर से समझते हैं. सिली को बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है मिस्टर डैश को ये बताने में कि सिली के जो बच्चे हैं उनके फादर कौन है? वो सिली के ही फादर हैं. ठीक है, क्योंकि जो उसके स्टेप फादर थे ही हैड ड्रेप्ड हर, तो इसीलिए शी गॉट प्रेग्नेंट. तो अब मतलब एक ही पिता है, यानी सिली के भी वही पिता है, वही फादर है अल्फांसो, और सिली के जो बच्चे हैं उनके फादर भी कौन है? अल्फांसो. तो ये सच बताने में सिली जो है ये अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो कैसे बताए इस बात को मिस्टर डैश को. सिली कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू हेट मिस्टर डैश फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही लव्ड शग एंड शी लव्ड हिम. तो देखो सिली मिस्टर डैश से नफ़रत नहीं कर सकती क्योंकि एक सिंपल सा रीज़न है, क्या कि जो मिस्टर डैश हैं वो शक को प्यार करते थे और शक जो है वो मिस्टर डैश को प्यार करती थी, यानी एल्बर्ट को प्यार करती थी, यानी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. ठीक है, लेकिन सिली जो है एक तरीके से वो मिस्टर डैश की वाइफ थी. तो इन सारे रीज़न की वजह से, क्योंकि इसको लगता है ये सिंपल सा रीज़न है, तो ये कैसे हेट करेगी उनसे. एंड नाउ सिली फील्स अ सेंस ऑफ काम. तो सिली जो है ये अब शांत सी हो जाती है क्योंकि अब इसके पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इतनी परेशानियां भी नहीं हैं जितनी इसके पास्ट में थी. एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट शग हैज़ अ राइट टू लिव हर लाइफ द वे शी वॉन्ट्स टू. और फिर बाद में देखो वो सैड तो होती है लेकिन फिर समझ जाती है कि शग भी मतलब उसको अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों से जिए. बोथ मिस्टर डैश एंड सिली टॉक अबाउट देयर कॉमन लव फॉर शग. तो देखो ये दोनों आपस में बात करते हैं, मिस्टर डैश यानी एल्बर्ट और सिली, क्योंकि इन दोनों को एक ही इंसान से प्यार है. मिस्टर डैश को भी शग से प्यार है और सिली को भी शग से प्यार है. और क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि ये सिली जो है ये लेस्बियन है, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो अब ना ही एल्बर्ट के पास कोई बचा ना ही सिली के पास कोई बचा, तो ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं. अब धीरे धीरे एल्बर्ट स्टार्ट्स टेकिंग एन इंटरेस्ट इन सिलीज़ वर्क. और एल्बर्ट जो है अब उसको भी इंटरेस्ट आता है सिली के साथ काम करने में, और वो जो भी काम करती है पैंट्स बनाने का, इन सारे कामों में अब एल्बर्ट भी उसके साथ है. तो अभी तक हमने 80 से लेके 89 लेटर्स को डिस्कस किया. अब हम सिर्फ एक लेटर को डिस्कस करने वाले हैं, 90th लेटर को, जो कि इस नॉवेल का लास्ट लेटर है. तो ये जो 90th लेटर होता है ये सिली का लेटर होता है, यानी सिली लिखती है ये लेटर किसको? गॉड को, ट्रीज़ को, स्काई एंड पीपल. और वो कैसे एड्रेस करती है? डियर गॉड, डियर ट्रीज़, डियर स्काई, डियर पीपल्स, डियर एवरीथिंग. फिर वो बोलती है डियर गॉड, यानी अब वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोड पर खड़ी है जहाँ पर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जहाँ पे उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है किसी बात का, ना ही बहुत ज़्यादा गम है, और अगर है भी शक के जाने का तो उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थी उस पर कि उसके जाते ही वो बहुत ज़्यादा टूट जाए या फिर बिखर जाए, ऐसा कुछ नहीं है. तो एक तरीके से वो काम है, बिल्कुल शांत है. शी इज़ काम एंड कंपोज्ड. और फिर सिली नेटी को लेटर लिखती है. Silly shares that Shug has left her to go on a trip with Jermaine, a 19 years old musician Shug is romantically involved with. तो देखो सिली जो है बिल्कुल कामली लेटर में सब कुछ नेटी को बताती है अपनी लाइफ के बारे में और शग के बारे में भी कि शग ने उसको छोड़ दिया है और अभी वो जर्मेन के साथ ट्रिप पर गई है, जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है और वो उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है. Though hurt, Silly does not fall apart emotionally. She feels disappointed, but no longer sees Shug as her only source of happiness.
तो देखो वो हर्ट तो है लेकिन उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हमें और ज़्यादा दर्द होता है, हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं और वो हमें और ज़्यादा दुखी करता है। तो देखो जब शक ने इसे छोड़ दिया तो ये दुखी तो है, शी इज़ हर्ट, लेकिन इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने समझ लिया कि शक को पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। तो वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी सारी खुशी शक के ऊपर ही डिपेंड थी। उसके पास अपनी खुद की लाइफ है जीने के लिए। एंड सिली फोकसेस ऑन हर बिजनेस, और वो अब अपने बिजनेस पे फोकस करती है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो अब इंडिपेंडेंट है और कॉन्फिडेंट भी है। And then Silly writes with a calm, peaceful tone, showing that she has found inner strength and self worth even when others leave her. तो देखो सिली जो है वो बिल्कुल शांति से लिखती है, बिल्कुल पीसफुल टोन में लिखती है, और ये चीज़ क्या दिखाती है कि उसने अपने इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ वर्थ को पहचान लिया। भले ही सारे लोग उसको छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी खुद की लाइफ है जिसको वो जी सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा पूरा ये नावल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और ये क्योंकि सेकेंड पार्ट था इस नावल का जिसमें हमने 51 से 90 तक सब डिस्कस किया। क्योंकि ये नावल एपिस्टलरी नावल है इसलिए ये पूरी नावल लेटर्स के फॉर्म में थी। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1 to 50 लेटर्स को डिस्कस किया, और ये वाला पार्ट जो कि सेकेंड पार्ट है इसमें हमने 50 to 90 लेटर्स को डिस्कस किया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें हमने शक, एवरी और एल्बर्ट के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस किया है, सिली के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस किया है, इस नावल के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, और पार्ट 1 का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा नावल अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.